एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी शादी का इंतजार कर रहे हैं। क्या वजूहत है सर? उसकी वजह ये है कि लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, ठीक फिर है। प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है। कोई छोटे इलाके की लड़की, उसकी एक्सपेक्टेशन है मेरी ऐसे लड़के से शादी हो जिसकी 7-8 लाख सैलरी हो, बड़ा घर हो, जबकि उसके खुद के वालिद साहब के पास वो सारी चीज़ें नहीं है। जॉब या एजुकेशन से कुछ होना हो, मगर वो चाहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए। लड़कियों का भी ये है कि वो किसी तरह से भी हो, उन्हें चाहिए कि लड़का बहुत रिच हो, स्ट्रॉन्ग हो, फैमिली से बैकग्राउंड से अच्छा हो, स्टेबल हो, हर चीज़ ऐसी। बाद औक़ात तो मेरे पास ऐसी मदर्स आती हैं, वो हमें तस्वीर दिखाई कहती हैं कि ये हीरोइन की शक्ल की लड़की चाहिए मुझे। और लड़का कैसा होता है उनका? लड़का बस लड़का होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि फैमिली का क्या ताल्लुक है। फैमिली छोटी होना, बड़ी होना, अब तो कोई अपने भाई या बहनों को घर से अपने माँ बाप को तो निकाल नहीं सकता ना। 2-3 रीज़न सामने आए मुझे इस तरीके से। एक तो ये कहा उन्होंने कहा जी फैमिली बड़ी है, हर वक्त मेरा बेटा तो तोहफे देने में ही ख़त्म हो जाएगा। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी दावतें होंगी या चीज़ें होंगी, मेरी बेटी को उतना बड़ा काम करना पड़ेगा, हर वक्त नंदे आई रहेंगी। अच्छा, आजकल हम देखते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तरफ भी लोग जा रहे हैं। आपकी नज़र में दोनों में क्या ज़्यादा बेहतर है? अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है। लव मैरिज तो यूँ समझ ले एक लॉटरी है, शुरू में तो बहुत अच्छी लग रही होती है, मगर जब वो पेंडोरा बॉक्स खुलता है तो प्रॉब्लम होती है। जहेज हराम है, बिल्कुल ठीक है, जहेज नहीं लेना चाहिए लड़की से। क्या 5 लाख का दूल्हा देखना हलाल है? ये तो डिपेंड करता है ना कि नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स कितनी हद तक बढ़ गई हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है और वो क्या चाहता है। तो मुझे लगता है सब चेहरा भी मैटर नहीं करता, अब सबसे ज्यादा पैसे मैटर करते हैं। कितने प्रोफाइल इस तरीके से मना हो जाते हैं कि आप जो है ना, नहीं जी हमें लड़के की शक्ल पसंद नहीं है, हमें तो बहुत गोरा चाहिए। खुद गोरी नहीं है, उन्हें गोरा चाहिए। खुद मोटी है, उन्हें स्मार्ट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हमारे साथ एक नई गेस्ट मौजूद हैं। जी आशीष, मैच मेकर, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनकी शादियाँ कराती हैं। पिछले 18 साल से ये काम कर रही हैं। उसके साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। मुझे सुमेरा कामिल हमारे शो में इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। मैम कब से कर रही हैं आप ये काम? ऐसे 18 साल पहले तो आपने, लेकिन कैसे ख्याल आया कि ये काम शुरू करना है? ख्याल इस तरह आया, ख्याल भी नहीं, ये कहा जाएगा कि मेरी मदर जो हैं फी सबीलिल्लाह इन वर्किंग्स को करती रहती थी ऑनवर्ड्स ना, तो हम उनको बचपन से देखते रहते थे। वो शौक़ में अपनी फैमिली मेम्बर्स में अपने इस तरह से काम करती थी, तो वो चीज़ देखते देखते दिमाग में प्रमोट हुई, अच्छी भी लगी। फिर वक्त के साथ साथ जब मदर की डेथ हुई तो फिर इस चीज़ में वही बात है, लोगों ने मुझसे कंसल्ट करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं से तो चीज़ों को देखना था, तो हमने इसमें आगे बढ़ गए। अच्छा, आजकल लोग शादी में इतना डिले क्यों कर रहे हैं? हम देख रहे हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी शादी का इंतजार कर रहे हैं। क्या वजूहत हैं सारी? उसकी वजह ये है कि लोगों की डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं, ठीक फिर है, प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है। ठीक है। बच्चों में इंडिपेंडेंसी बहुत आ गई है, हम पहले ये करेंगे, पहले वो करेंगे, फिर शादी की तरफ जाएंगे। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत एक ज़्यादा। देखें फॉर एग्जांपल, एक कोई एरिया छोटा है बड़ा नहीं हो, तो मैं आपसे बात कहूँ, कोई छोटे इलाके की लड़की, उसकी एक्सपेक्टेशन है मेरी ऐसे लड़के से शादी हो जिसकी 7-8 लाख सैलरी हो, बड़ा घर हो, जबकि उसके खुद के वालिद साहब के पास वो सारी चीज़ें नहीं है। तो इस सूरत में आप क्या कहते हैं किसी क्लाइंट को? हाँ, एक्सपेक्टेशन इसी वजह से बहुत बढ़ रही हैं कि वो किसी भी एरिया से भी बिलोंग कर रही हो लड़की, इवन लड़कियों की डिमांड्स दूसरी तरफ है और लड़कों की डिमांड्स दूसरी तरफ है। सबकी एक्सपेक्टेशन अपनी तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। लड़के सोचते हैं नहीं, हम वो कुछ दिखने में या जॉब या एजुकेशन से कुछ होना हो, मगर वो चाहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए। और इसी तरह लड़कियों का भी ये है कि वो किसी तरह से भी हो, उन्हें चाहिए कि लड़का बहुत रिच हो, स्ट्रॉन्ग हो, फैमिली से बैकग्राउंड से अच्छा हो, स्टेबल हो, हर चीज़ ऐसे ही चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं, क्या हम मशवरा उनको होता है? उनकी काउंसलिंग करने की पहली फुर्सत में कोशिश करते हैं ठीक कि है। भाई आप पहले अपने आप को देखें और फिर अपने साथ स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं। नहीं मानते तो फिर हम उनको थोड़ा सा और मोटिवेट करते हैं, फिर हम उनको उन चीज़ों की तरफ लाके दिखाते हैं कि ये आप जो चीज़ पसंद कर रही हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहा। उनकी डिमांड को नीचे लाने की कोशिश करते हैं बस। अच्छा, हमने अमूमन लोगों से सुना है कि यार लड़की को बैकग्राउंड फैमिली को छोड़ो, तुम लड़की देखो, लड़की सही है। लड़के को भी कहा जाता है कि तुम्हें फैमिली से क्या करना, तुम लड़की को देखो। तो जो शादी होती है 2 लोगों का ताल्लुक होता है, 2 फैमिलीज का ताल्लुक होता बिल्कुल है। पूरी फैमिलीज का ताल्लुक होता है, अच्छा। पूरे बैकग्राउंड, सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं ठीक होती। है। आज भी ये हालत है कि मैं ये कहूँगी लाख इंडिपेंडेंसी आ गई हो, मगर फैमिलीज की शादी होती है। वो फैमिली में मदर भी होती है, फादर भी होते हैं। आप जिस घर में जाते हैं वो डिपेंड करता है, वो तो बहुत कम रेयर केसेस ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट केसेस होते हैं, मगर ज़्यादातर तो फैमिली से शादियाँ होती हैं। बहन भाई भी हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उनको देख के लेके साथ चलना ज़रूरी होता है। तो ये आप लोग ज़्यादा रखें। अच्छा, अमूमन लोग की ये भी कोशिश होती है कि जिस तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश में लगे रहते हैं कि हम बाहर चले जाएं कुछ भी करके, बहुत सारे केसेस। और फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो रिश्ता देखते हैं। हाँ। लड़कियों की उम्रें निकल जाती हैं, 32, 35 साल की हो जाती हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें बाहर के लड़के से शादी बिल्कुल करनी नीड्स है। एंड रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ऐसे तेजी क्या से होता है? बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स तेजी से इस तरह बढ़ रही हैं कि लड़कियों को बस ये होता है वो एजुकेशन कुछ भी लें, उन्हें बाहर का रिश्ता चाहिए होता है हर हाल में।
ठीक है। और वहाँ लड़कों का भी ये होता है। अच्छा, लड़कों की एक्सपेक्टेशंस आजकल बहुत बढ़ रही हैं, वो एजुकेशन उस तरह से नहीं ले रहे, मगर वो जाना बाहर चाहते हैं। ठीक। और बाहर से जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं वो चाहते हैं कि वेल स्टेबल हो, एजुकेशन में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ बच्चा हो। हाँ, इसमें लड़कों को बहुत ज़्यादा हर्डल्स पेश आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आने वाली लड़कियाँ या वहाँ से लेने आने वाली फैमिलीज मुस्तकिल ये चाहती हैं कि लड़का इस तरह से स्टेबल हो कि एजुकेशन स्ट्रांग हो, वरना वहाँ जाके वो फिर स्पॉइलिंग कंडीशन होती है, डिवोर्सेस होती हैं। अच्छा, अमूमन मैंने देखा कि लड़कों का मैट्रिक हुआ हुआ होता है या इंटर हुआ हुआ होता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम बाहर शौक। चले जाएंगे, हमारी जिंदगी जी सेट हाँ, हो जाएगी। शौक बहुत होता तो है। ऐसे कोई केस जब आपने देखा हो अपने सामने, कोई बहुत ऐसा सारे केस केसेस आया हो? होते हैं हमारे पास, वक्त मेरे पास ऑलरेडी रन हो रहे हैं, 4-5 केसेस हैं। क्या था वो उसमें? फैमिली बैकग्राउंड से तो बिजनेसमैन क्लास है, मगर मैट्रिक और इंटर है। उनकी ख्वाहिश ये है कि उन्हें सिंगल भी नहीं, डिवोर्सी या ऐसे भी कोई जैसे बच्चों के साथ भी हो तो लेने आ जाए। अच्छा। और वो रेडी है इस चीज़ पर, उनकी फैमिलीज रेडी हैं, हालांकि वो फैमिली से बहुत स्ट्रांग है, अपनी बिजनेस कंडीशंस पे बाहर जा सकते हैं, मगर जी उन्हें अमेरिकन नेशनल या यूके नेशनल या यूएसए नेशनल लड़की चाहिए। तो फैमिली देखें, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर किसी मर्द की वहाँ पे तलाक हुई, वो उस लड़की की या लड़की की एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ तो अपने दोनों ने जॉब या काम करना है, तो वो क्या करेंगे इस सूरत हाल में? वो क्या तो करेंगे? आप लोग क्या समझाते हैं उन्हें? अगर एक लड़का है फॉर एग्जांपल, उसका मैट्रिक हुआ है, कोई लड़की उसका मैट्रिक या इंटर हुआ हुआ है, अगर वो बाहर चली गई, वहाँ जाके तो उसे जॉब करनी है, अब उस पर बोझ तो नहीं बन सकती, इस सूरत हाल में आप क्या उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं? देखें, हमारे यहाँ वहाँ पे असल में ऐसा ही होता है, और जॉब्स होती हैं, लड़कियाँ तो कर लेती हैं, मगर लड़कों के लिए मसाइल ये पेश आते हैं कि वो वहाँ जाकर जो है ना, फिर वो प्रॉब्लम बन जाते हैं अगली फैमिली के लिए। तो फिर उसमें तो अक्सर, अब कोविड के बाद से दौर में बहुत तब्दीली आई। पहले तो बहुत सारी ऐसी खवातीन थी जो यहाँ से लड़कों को ले जाती थी, इवन ओवर एजेस होती थी, वो अपने कम उम्र लड़कों को ले जाती थी। मगर अब कोविड के दौर के बाद बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है, कोई इस तरीके से रेडी नहीं होता अपने साथ नॉन प्रोफेशनल बॉय को ले जाने के लिए। इंजीनियर डॉक्टर से नीचे तो बात ही नहीं की जाती। हाँ, फैमिली रूटीन में ये होता है कि खानदान के बच्चे लेने आ जाएं तो वो एक अलग कहानी है, वरना तो बिल्कुल भी इस वक्त लड़कों के लिए, नॉन एजुकेटेड लड़कों के लिए जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। शादी के थ्रू जो जाना चाहते शादी के थ्रू जो बहुत पहले चले जाते थे, बासानी चले जाते थे, वहाँ के माशाल्लाह से फैमिलीज भी अब काफ़ी स्टेबल हो गई हैं, उन्हें भी चीज़ समझ आ गई है किस तरह की प्रॉब्लम अपने लिए वहाँ ले जाके क्रिएट ना करें। अच्छा मैम, जिस तरह सोशल मीडिया की, जैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे माशरे पे असर पड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस यूट्यूबर ने अपनी बीवी को एक गाड़ी गिफ्ट कर दी या एक महंगा गिफ्ट कर दिया, या उस लड़की ने अपने जो शौहर है उसको बड़ी चीज़ें गिफ्ट कर दी, तो उससे कितनी एक्सपेक्टेशन में लोग का इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। एक तो फैंटेसाइज बहुत किया जा रहा है, हमारा मीडिया जो फैंटेसाइज कर रहा है ना, उससे नए बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असरात आ रहे हैं। ठीक है। हर तरह से, सिर्फ गिफ्ट और इस तरह के कंडीशंस को लेकर ही नहीं, उनकी चॉइसेस बढ़ रही हैं कि हमें ऐसा हीरो चाहिए, हमें ऐसी हीरोइन चाहिए, इस हीरोइन की शक्ल की लड़की हो, इस हीरो की शक्ल की लड़की हो। बाद औक़ात तो मेरे पास ऐसी मदर्स आती हैं, वो हमें तस्वीर दिखाई कहती हैं कि इस हीरोइन की शक्ल की लड़की चाहिए मुझे। अच्छा। हाँ, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाता है। और लड़का कैसा होता है उनका? लड़का बस लड़का होता है यही तो मैं कह रही हूँ, वो वालिदैन को भी होता है चंदे आफ्ताब चंदे माताब चाहिए, और वो खुद कुछ भी हो। ओके। अच्छा मैम, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ गया, पाकिस्तान में छोड़ो दुनिया भर में बढ़ गया है। 59% जो शादियाँ वो नाकाम रहती हैं, 31% जो शादियाँ वो सक्सेसफुल रहती हैं, तो क्या रीज़न है सर? पेशेंस खत्म हो गई है, ठीक है, वालिदैन में से और बच्चों में से, दोनों में से। ये रीज़न है। हाँ, पहले लेकिन हमें सिखाया जाता था लड़कियों को, हमने सुना बेटा कुछ भी हो जाए, भले तुम्हारे हाँ। शौहर तुम्हें मार रहा है, पीट घर रहा उसी है, तरह बनते हैं। तो अगर मार रहा है, पीट रहा है, मारना violence- नहीं, मारे violence- नहीं, मगर हाँ चीज़ों को मुताबिक लेके चलें, आप स्टेबल हो जाए। देखें, बात इतनी सी है, आप अगले की बात माने, वो आपकी बात माने, ईजी होके चलें, ठीक है ना, बैलेंस लेके चलें, ना आप ज़्यादा हाइपर हो ना वो ज़्यादा हाइपर हो। पहले इस तरह से होता था, माहौल बहुत स्लो होके अच्छा चलता था, खवातीन ज़्यादा बहस नहीं करती थी मर्दों से, और उसमें घराने बन जाते थे। बड़ी बुरी से बुरी परेशानी आती थी तो वाइफ सपोर्ट करती थी कि भाई ये बुरा वक्त आया हुआ है तो उन्हें साथ देना है। आजकल क्या पेशेंस ख़त्म हो गई है कि अगर 1 या 2 महीने हस्बैंड की जॉब चली जाए तो फ़ौरन से वो जो है उसको पीछे हट जाती है कि नहीं जी कमाता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बहुत जल्दी फैसले ले लेते हैं लोग आजकल, और वालिदैन भी फ़ौरन फैसले ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा ये मानना है पेशेंस से ही काम होता है, घर आसानी से नहीं बनते। और यहाँ आजकल जो फैसले लेते वक्त वालिदैन और बच्चे ये फैसले इतने जल्दी ले लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इनके आने वाले जो फैमिली है जो आ चुकी है दुनिया में, उसके ऊपर क्या असरात आएंगे, उन बच्चों का क्या होगा, इसको नहीं सोचते वो लोग। अच्छा, अमूमन हमने देखा है कि लोग जो होता है कि कहते हैं यार ये स्कॉर्पियो इस हम लियो, हमारी शादी आपस में नहीं हो सकती, हमारी बनेगी नहीं, इन चीज़ों को आप लोग देखते हैं? नहीं, इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती, बहुत कम रेयर केस, कोई एक आधी आ जाए तो आ जाए, वरना ऐसी कोई चीज़ सामने लोग इस तरह की डिमांड करते हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। कोई बहुत जिसे कहते हैं
स्ट्रांगली नहीं आई, कोई एक आध ऐसा ही रेयर केस हो तो वो। अच्छा, उमूमन हम देख रहे हैं कि जहेज, जिस तरह हम कहते हैं जहेज कब ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होंगी, तो आपको लगता है कि हमारे माशरे को थोड़ी बहुत समझ आ रही है इस चीज़ को अब लेके? तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। अच्छा, बहुत जैसे सारी कोई- फैमिलीज इस पे बिलीव करना कम कर चुकी हैं। बहुत सारी फैमिलीज कहती हैं नहीं जहेज नहीं चाहिए, और हमारे अपने घर में ऑलरेडी इतने बेडरूम्स और चीज़ें मौजूद हैं, हमें नहीं चाहिए। बहुत तब्दीली आ रही है। और जो लड़की वाले डिमांड करते हैं कि दूल्हे की सैलरी जो हम जिससे हम शादी कर रहे हैं उसकी 5 लाख सैलरी, और उसमें अमूमन भी- लोग ये भी बहुत डिमांड करते हैं कि फैमिली छोटी हो, या ये बड़े केस होते हैं, दो क्यों? चीज़ें ज़्यादा सामने आती है, फैमिली छोटी और घर जाती हो। ये दो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सामने आती तो मुझे समझ में नहीं आता कि फैमिली का क्या ताल्लुक है, फैमिली छोटी होना है बड़ी होना, अब तो अपने देखिए, कोई अपने भाई या बहनों को घर से अपने माँ बाप को तो निकाल नहीं सकता ना। 2-3 रीजन सामने आए मुझे इस तरीके से। एक तो ये कहा उन्होंने, कहा जी फैमिली बड़ी है, हर वक्त मेरा बेटा तो तोहफे देने में ही खत्म हो जाएगा, ऐसे अल्फाज सामने आए। ठीक है। इसी तरह फिर वो सोचते हैं कि जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी दावतें होंगी या चीज़ें होंगी, मेरी बेटी को उतना बड़ा काम करना पड़ेगा, हर वक्त नंदे आई रहेंगी, या फिर घर में काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। छोटी फैमिली होगी तो घर में मेहमानों के आना जाना कम रहेगा। ये कंडीशन सामने आती है। तो ऐसे सूरत हाल में क्या करना चाहिए? छोटी फैमिली की तरफ जाना चाहिए, बड़े फैमिली वाले लोग भी सही होते हैं? देखें, ये तो माहौलियात पर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स किस चीज़ की ऊपर स्टेबल हो जाते हैं। और अब तो वैसे भी अगर हमारे पिछले घरानों में देखा जाए तो बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी। अब मेरा ख्याल है कि जो आगे नया दौर आ रहा है उसमें 2-3 बच्चों की फैमिलीज ही चल रही हैं, तो ज़्यादातर फैमिलीज शॉर्ट ही होती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना दोनों पार्टनर के लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल जिस तरह हमारी महंगाई देख रहे हैं हम, कहाँ पहुंच रही है, उरूज पे पहुंच गई है, तो दोनों को जॉब करना ज़रूरी है या एक के भी वजह से चल सकता है? लड़के की स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। मगर मेरा ये मानना है आजकल जो दौर में तब्दीली आती जा रही है और जिसमें फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं इस वक्त, ठीक है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है माहौलियात में, तो उसको लेके मेरा ये मानना है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा, आजकल हम देखते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तरफ भी लोग जा रहे हैं। आपकी नज़र में दोनों में क्या ज़्यादा बेहतर है? कहाँ इंसान ज़्यादा? मेरे नज़दीक अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। लव मैरिज तो यूँ समझ ले एक लॉटरी है, शुरू में तो बहुत अच्छी लग रही होती है, मगर जब वो पेंडोरा बॉक्स खुलता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अरेंज में से मसले मसाइल नहीं होते आपको लगता है? अरेंज में ये होता है कि दोनों तरफ के वालिदैन देखभाल के फैसले करते हैं, अच्छा। थोड़ा टाइम देते हैं और ड्रॉबैक्स को देखते हैं। 2-4 लोग समझाते हैं कि देखें इसमें ये खामियां हैं, इसमें ये खूबियां हैं, वो कम से कम पॉइंट आउट करके सामने आते हैं। लव मैरिज में क्या होता है, सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा होता है, फिर बाद में जब क्लैरिफिकेशन होती हैं कि तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो ऐसी नहीं थी, वो फिर प्रॉब्लम बनती है। अच्छा, अमूमन हमने देखा है कि लोग कुछ लोग, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, हम लोगों ने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। इवन लड़की वाले भी कुछ और होते हैं, दिखा कुछ और घर रहे होते हैं, लड़के वाले भी कुछ होते हैं। तो ऐसे फ्रॉड केसेस को आप लोग कैसे ढूंढ पता करते हैं कि यार ये फ्रॉड है या ये नहीं? कभी कभी आप लोग भी धोखा खा जाते हैं। हम लोग वर्किंग में हत्तुल इम्कान कोशिश तो ये करते हैं कि हमारे पास जब क्लाइंट आ रहा है तो हम उसकी पूरी नॉलेज ले लें। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रेफरेंसेस से लें ताकि उसका बैकग्राउंड मालूम हो, और अगर नहीं होता तो हम उसके ऊपर वर्किंग करते वक्त अपनी फैमिली को बोल देते हैं कि अपोजिट फैमिली पूरी तरह इनकी मालूमात ले कि इनका बैक हाउस क्या था, फ्रंट पे ये लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स इनके पीछे ज़िंदगी में थी, एजुकेशन क्या है। हम कहते हैं कि साफ लफ्ज़ों में कि जितनी भी हम बता दें उससे ज़्यादा आपने इनके बारे में मालूम करना है, कल हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम सिर्फ मैच मेकर्स हैं, नसीब के साथी नहीं है। बिल्कुल, वो तो कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वालिदैन भी नहीं होते, कोई भी नहीं ले सकता। मगर हम मुतलमकान ये कहते हैं कि आपसे जहां तक हो सके आप अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए, दोनों फैमिलीज को बोलते हैं कि आप मालूमात पूरी लें। अभी हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे कि लड़के की शादी हुई होती है, लड़की पहुंच जाती है, मैं तो पहले से इसकी बीवी हूँ, या तलाक याफ्ता होते हैं, 2 शादियां हुई थी, तीसरी शादी कर रहे थे, बोलते हैं तीसरी शादी। कंडीशंस हैं उसमें रेंट के केसेस से वालिदैन इसीलिए भाग रहे हैं कि रेंट में बहुत सारे फ्रॉड्स आते हैं। अच्छा। शुरू में ये होता है कि वो आपको गाड़ी भी दिखा रहे हैं, घर भी दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी, अच्छी कंडीशन दिखा रहे हैं। थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि लड़का लड़की के बैंक बैलेंस या जहेज के पीछे पड़ जाता है। उसके बाद कोई और प्रॉब्लम आती है तो बाद औक़ात वो मैके छोड़ के वो गायब हो जाते हैं। चंद दिन बाद जाके देखते हैं तो फैमिली वहाँ होती ही नहीं है। लोग बताते हैं तो रेंट पे थे, अपना घर था ही नहीं। वो उसकी वजह से लोग रेंट फैमिली से पीछे हटते हैं। तो आप लोग क्या उनका घर के डॉक्यूमेंट देखते हैं या नहीं देखते? नहीं, ये चीज़ तो आपस में हम फैमिलीज के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लोग जिस हद तक मालूम कर सकते हैं वो मालूम कर लें, आस पड़ोस मोहल्ले से, इस तरीके से। और बाकी तो वही बात है कि लोग अगर धोखा देने पे आते हैं तो ज़ाती घर पे भी हो जाता है। अच्छा, आइडियल लाइफ पार्टनर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये आइडियल पार्टनर है? आइडियल लाइफ पार्टनर वो होना चाहिए जो एक हद तक स्टेबल हो, ठीक है, और आपको समझे और आपको भी समझे और खुद भी अपने आप को इस तरह से रखे कि आप दोनों मिलके, क्योंकि कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए बैलेंस होने चाहिए, किसी एक की हवा ज़्यादा या कम होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अच्छा, हमेशा हम स्टेबल की तरफ क्यों जाते हैं कि लड़का फाइनेंशियली इतना स्टेबल होना चाहिए? जिस तरह कहते हैं हम, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जहेज को जिस तरह हम कहते हैं हराम है, ठीक है, जहेज हराम है, बिल्कुल ठीक है, जहेज नहीं लेना चाहिए लड़की से। क्या 5 लाख का दूल्हा देखना हलाल है?
नहीं, आप मुझे 5 बताएं। लाख तो नहीं, मैंने आपसे कहा स्टेबिलिटी 1 लाख में भी होती है। ये तो डिपेंड करता है ना कि नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स कितनी हद ठीक तक है। बढ़ गई हैं। आप नॉर्मल पे भी लड़की क्या सोच रही है। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, पिछले दिनों एक किसी चैनल पे एक ड्रामा चल रहा था, उसमें वो लड़के ने जो प्रॉब्लम भुगती, उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मुझे इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चा जो दुनिया में आ रहा है उसके लिए कुछ करना है। जबकि लड़की कह रही थी कि मेरी नीड्स एंड वांट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़े में ही काम कर लूँगी। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है और वो क्या चाहता है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं आजकल जिस तरह आप लोग मैच मेकर भी हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी आ गई हैं। जी हाँ। तो इनकी वजह से कितना आपको नुकसान पहुंचा है? इन ऐप के थ्रू शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। के थ्रू वाकई में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। फेक मीडिया बहुत जनरेट हो रहा है। ठीक है। जैसे और इसमें क्या हो रहा है, अक्सर औकात के फेक पिक्चर्स और फेक प्रोफाइल्स अपलोड हो रहे हैं। बैकग्राउंड नंबर्स का कुछ आइडिया नहीं है, कोई भी चीज़, इसमें बहुत सारे फेक केसेस आ रहे हैं। अच्छा, तो इससे कैसे बच सकते हैं? क्या सिनेरियो, लोग मैच मेकर की तरफ जाएं या फैमिली की तरफ जाएं, या आपसे अवॉइड करें? हमारा तो ये मानना है, मैच मेकर्स हम भी जब क्लाइंट को लेते हैं, तो जब वो क्लाइंट हमसे चाहता है विजिट करना या हमसे मुलाकात करना, तो मीटिंग हम लेते हैं, हम बताते हैं, हम देखते हैं चीज़ों को सामने से। हम लोग ऑनलाइन उस वक्त तक वर्क करते हैं जब तक क्लाइंट चाहता है। अगर क्लाइंट हमसे मिलना चाहता है तो हम विजिट भी ज़रूर करते हैं। मगर इन ऐप्स में क्या होता है, आपको नहीं पता कि पिक्चर के उस तरफ कौन बैठा है। ठीक है, लेकिन वो तो जब आप पता करेंगे तो जो फिर आप नंबर करेंगे। जो क्रिएट हो रहा है वो किसका है, वो आपको नहीं पता चल रहा। अच्छा, अमूमन हमने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं, अगर लड़का पसंद नहीं है गुजारा कर लो, शादी के बाद वैसी मोहब्बत हो जाती है, लड़की नहीं पसंद गुजारा कर लो। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? सर मेरे नज़दीक, मैंने आपसे कहा ना, इसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसमें कंडीशन ये होती है, लड़का पसंद ना पसंद कोई चीज़ नहीं होती। ये तो मैंने आपसे कहा, आजकल की लड़कियों को शाहरुख खान और सैफ और इस तरह के चेहरे चाहिए। आप चेहरे को छोड़ के अगर इंसान अच्छा पसंद कर लें तो ज़्यादा बेहतर मैम, होगा। पैसे, अब तो मुझे लगता है सब चेहरा भी मैटर नहीं करता, अब सबसे ज्यादा पैसे मैटर करते हैं। चेहरे मैटर कर रहे हैं। अच्छा, मैटर कर रहे हैं, बहुत आपको ज़्यादा मैटर बेहतर कर रहे हैं। बताओ। हमारे मीडियम में कितने प्रोफाइल इस तरीके से मना हो जाते हैं कि आप जो है ना, नहीं जी हमें लड़के की शक्ल पसंद नहीं है, हमें तो बहुत गोरा चाहिए। हमें अच्छा। खुद गोरी नहीं है, उन्हें गोरा चाहिए। खुद मोटी है, उन्हें स्मार्ट चाहिए। ये कंडीशन सामने आती है बहुत सामने से। अच्छा, मुझे लगा सिर्फ असल जो इशू है पैसों नहीं का हो रहा है। नहीं 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 नहीं, बात केसेस ऐसे आते हैं, वो कहते हैं हमें पैसे का इशू नहीं है, हमें लड़का स्मार्ट चाहिए। अच्छा, लड़का ऐसे भी खूबसूरत हो, लड़का स्मार्ट हो, हमें इससे इशू नहीं है कि वो सेल्समैन भी हो। ये भी आपने केसेस ऐसे देखे बहुत हैं? केसेस आते तो हैं। इन सूरत में आप लोग क्या करते हैं? आप उसका हम फिर उनको- बैकग्राउंड देखते हैं फिर या क्या? हमको उन्हीं तरह की चीजें दिखाते हैं जो उनको शौक होता है। अच्छा। और अगर वो वहां तक, उनको हम मदद करते हैं जहां तक उनका रिजल्ट आसान हो जाए। अच्छा मैम, जिस तरह अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को लेके आपसे डिस्कस किया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एज ग्रुप का बड़ा मसला होता है, जो लड़कियां बहुत बहुत सारे आ रहा ऐसे है। हमने केसेस देखे हैं। सबसे बड़ा तो सेकंड इशू तो यही आ रहा है कि 5 साल से ऊपर लड़की की फैमिली नहीं जा रही। अच्छा। जबकि पिछले दौरों में ये होता था कि मेच्योर थिंकिंग वाले लड़के, और क्योंकि मेच्योर थिंकिंग वाले लड़के स्टेबल भी होते थे, कम से कम 10 से 12 साल बड़े एज के डिफरेंस को देखा जाता था। अब तो जी 3 से 5 साल से ऊपर चला जाए तो फौरन फैमिली पीछे हट जाती है। नहीं नहीं, ये हमसे बड़ा है। जबकि लड़का कितना भी स्टेबल हो, एजुकेशन अच्छी हो, सब कुछ हो, खूबसूरत भी हो, नहीं नहीं ये 5 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है, हमसे नहीं कर रहे। अच्छा मैम, अमूमन बहुत सारी ऐसी लोगों की बहनें बेटियां हैं जिनकी डाइवोर्स हो गई है, और वो उनके साथ उनके बच्चे भी, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि उसका फ्यूचर खत्म हो गया। ऐसे लड़कियों को या ऐसे मर्दों को अच्छे रिश्ते दोबारा मिल जाते हैं? देखें, मर्दों को तो मिल जाते हैं, अगर औरत के साथ कोई बच्चा खवातीन है? के साथ बहुत प्रॉब्लम पेश आते ठीक है। हैं। और बहुत, जिसे कहते हैं ना, रेयर रेट ऐसा है जी। जो बच्चों के साथ उनकी शादियां होती हैं। बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। 1 बच्चे 2 बच्चे पे तो बहुत बड़ा मुश्किल पे चला जाता है, 1 बच्चे पे तो फिर भी ये होता है 50% हो जाता है। यहाँ हमारे माशरे का एक अलमिया है, जहाँ मर्द के 3 भी बच्चे हो ना, उसे औरत का बच्चा नहीं चाहिए होता। सबसे पहले मना ये आता है कि जी बच्चे वाली ना हो। अच्छा। सबसे पहला आंसर ये आता है, मेरे 3 हैं, मेरे 2 हैं, भले बीवी ले गई है, भले उनके पास है, मगर आगे फैमिली के बच्चे ना हो। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, अगर कोई औरत है जिसका शौहर इस दुनिया से चला जाता है, उसके साथ एक बच्चा या बच्ची है उसकी, तो उनके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल है? उनके रिश्ते मिल जाते हैं या बहुत हो मुश्किल जाता है। उसमें फिर एक चीज़ कंडीशन ये आती है कि एज डिफरेंस बहुत, अक्सर औक़त ऐसे एज के मर्द अवेल करते हैं उनको जो उनसे बहुत 15 साल 20 साल, जिनको सिर्फ जवान लेडीज़ चाहिए होती हैं, वो सिर्फ उस सूरत में ही अवेल करते हैं। अच्छा, अमूमन हम लोग देखते हैं जिस तरह हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज हम लोगों ने देखी, सोलमेट का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, तो ऐसी चीज कुछ करती रहती है पाकिस्तान में? अब पाकिस्तान में एग्जिस्ट करना शुरू हो अच्छा। रही है, पहले नहीं थी। अच्छा। हाँ, पहले नहीं थी, अब शुरू हो रहा है ये। मैंने आपसे कहा ना, लोगों की नीड्स एंड वांट्स इतनी बढ़ रही हैं कि वो इन चीज़ों की तरफ लड़के लड़कियों का रुझान बढ़ रहा है। अच्छा। अच्छा, अमूमन आपको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है वो काम करता है? अगर लड़का पाकिस्तान से बाहर है
और दूसरी कंट्री में कमा रहा है, उसकी बीवी यहाँ पे पाकिस्तान में रह रही, तो ऐसे रिश्ते आपको लगता है लंबे चल पाते हैं? नहीं सर, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये आसान नहीं है, उसका हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। मगर मेरा ये मानना है कि इसमें फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लाजमी। अच्छा, तो फिर ऐसे सूरत हाल में आप लोग क्या करते हैं? इस सूरत हाल से हमारा असल में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फैमिलीज रेडी हैं तो इट्स ओके। अच्छा मैम, आजकल हम लोग देख रहे हैं लोग शादी को डिले कर रहे हैं, तो क्या वजूहत है, क्यों डिले कर रहे हैं, और क्या ऐसी एज है जिसमें शादी कर लेनी चाहिए इंसान को? देखें, आजकल असल में मैंने आपको कहा ना कि शादी को डिले करने का तरीकाकार ये है कि स्टेबलाइजेशन हो, लड़का स्टेबल हो, जॉब स्ट्रांग हो, एजुकेशन स्ट्रांग हो। बच्चों का, लड़कों का रुझान तालीम की तरफ इस तरह आ रहा है, लड़कियों का रुझान आ रहा है कि वो तालीम को अपना आगे बढ़ाएं, और लड़कियों में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है। अब यहाँ कंडीशन ये है कि लड़कियों मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसमें भी रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरी तरफ हमारा इस्लाम ये कहता है कि जल्दी शादी करनी चाहिए। दूसरी तरफ नए बच्चों में जो अभी मुझे रुझान देखने में आया, जो कि हमने पिछले 3 साल में हमने देखा कि 21 और 22 साल के लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं। ठीक है। जबकि अभी वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मगर उनका रुझान है कि जी हमारी शादी कर दी जाए। हमने पूछा कि भाई इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? हमने अक्सर फैमिली से, मदर से पूछा कि आप इसको थोड़ा टाइम तो दे दीजिए कि स्टेबल हो जाए। तो कह लेंगे नहीं, वो कहते हैं कि हम हलाल तरीकों की तरफ जाना चाहते हैं, हम हराम तरीकों की तरफ नहीं जाना चाहते। तो हमने भी अप्रिशिएट किया, ये अच्छी चीज़ है। मगर उसमें कंडीशन ये है कि अगर आप 21 और 22 साल के लड़कों को देखें तो इनमेच्योरिटी की तरफ होती है कंडीशन। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम ऐसी स्टेबलाइज ज़रूर होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ को भी सस्टेन कर सकें, अपने आने वाली फैमिली को, अपने बच्चों को सस्टेन कर सकें। आपके जो कम उम्र लड़कों का ये होता है कि वो पहले अपने आप को ही देख रहे होते हैं, जबकि बच्चे, मेरे नज़दीक स्टेबल लड़कों का ये होता है कि वो अपनी स्पाउस को या अपनी जो भी बेटर हाफ है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। जिसे आप यूँ कहें कि आसान ज़बान में कि जो सिन्फ़े निस्वा हैं उसकी तरफ जो जब लड़कों का रुझान होता है वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। अच्छा मैम, शादी के बाद बहुत सारे मसले मसाले होते हैं, लड़ाई होती है, उसको कैसे रिजॉल्व करनी चाहिए? कभी कभी आजकल हमने देखा है, लोगों की वीडियोस देखें कि उनकी जो लड़कियां अपनी वालदा से चीज़ें पूछती है, उससे दूर रहना चाहिए, अपनी वालदा से मशवरे ना लें। इस बात में कितनी हकीकत है कि वालदा से मशवरा लेने चाहिए, लड़की को अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए? वालिदैन से मशवरा लें, एक हद तक लें, और सही को सही और गलत को गलत जानें। ठीक है। अब जो रुझान बढ़ रहा है, अगर आप कहीं से डिक्टेशन ले रहे हैं, वालदा, बहन, दोस्त, व्हाटएवर, तो उसमें क्या होता है, वो अपनी बेवकूफ़ी में या अपनी चालाकी में या आपसे जेलस होने के नतीजे में कि ये तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही है, उसके नतीजे में जब वो गलत आंसरिंग करते हैं उनको, वो डिक्टेशन लेके जाके वो अप्लाइड कर देते हैं। दोस्तों की बात कर रही हैं, दोस्तें हैं, सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, बाज़ औक़ात स्टेप मदर्स होती हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे आते हैं, हमारे सामने केसेस आते हैं। क्या ऐसा कोई केस अगर आप बताएं? रिश्तों के होने के बाद भी हमारे पास जब पीछे से न्यूज़ आती है कि ये रिश्ता कराया था, इसके साथ ये प्रॉब्लम्स पेश आए, तो उसमें ये है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक केस जो आपके सामने आया इस तरह का, अगर आप बताना चाहें? जी हाँ, अभी मेरे सामने एक रिसेंटली एक केस आया। हमने एक लड़की थी ओवर एज, उसके पेरेंट्स नहीं थे और वो बिल्कुल अकेली थी, और उसकी सिस्टर के यहाँ वो रह रही थी। ठीक है। और जब सिस्टर के यहाँ रह रही थी तो उसकी जो मेरी मैचमेकर पार्टनर थी, उसने कहा इसको बस कहीं भी शादी करा दो, क्योंकि इसके घर वाले से रखने उतरने के पास शेल्टर हाउस नहीं है, ना एज देखो ना कुछ। उस वक्त कोविड चल रहा था, कोविड का एंड हो रहा था, तो एक हमारे पास केस आया, लड़के का अपना ज़ाती घर था और अच्छी सी जॉब थी, मगर वो बिल्कुल भी नाख्वानदा था। अब कंडीशन ये, हमें बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी नज़र आई, एज में भी थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। हमने उसको आगे बढ़ के, और उसके साथ कंडीशन ये थी, बिल्कुल ही फीसबिल्ला था, तो सब कुछ हमने मिलकर किया उसका, इवन उसकी रुखसती, उसका निकाह, सारे मामलात हमने करवाए। लड़के ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए। लड़की माशाल्लाह से पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। शादी हो गई। 6 महीने बाद अब क्या हुआ कि उस जो लड़का था, कोविड इतना बिगाड़ आया, एंड था मगर बिगाड़ आया, उसका काम छूट गया। लड़की ने ट्यूशनों से गुजारा किया, मगर साथ में उसकी बहन ने उसको डिक्टेशन करना शुरू कर दिया, ये करो ये करो ये करो ये करो। उसमें उन दोनों के बीच में इतनी हर्डल्स आई कि जब वो फ़ोन भी उठाई हुई हो गई होती थी तो कहता था तुम अपनी बहन से बात कर रही हो। उसमें दोनों के बीच में झगड़े हुए और उसमें अलहदगी हो गई। ठीक। तो मेरा ये मानना है, आप डिक्टेशन ना लें, ज़्यादा बेहतर ये है कि अपनी अकल समझ का इस्तेमाल लें, क्योंकि आजकल मेरा ख्याल है पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची में इतनी अक्लमंद समझदार लड़कियां हैं कि उन्हें अपने अच्छे बुरे की पूरी तमीज़ है, चीज़ों को समझती हैं, जानती हैं। तो कुछ तो चीज़ों को, अब मैं एक चीज़ का बड़े हैरान होकर देख रही हूँ, हमारा टीवी मीडिया डेली ट्यूटोरियल कर रहा है, ड्रामे ट्यूटोरियल्स है मेरे नज़दीक। अच्छा। जब आप एक माहौलियात को देख रहे हैं तो फिर आप गलत फैसले कैसे ले जाते हैं? अच्छा, आपको नहीं लगता कि ड्रामों से ज़्यादा मतलब और मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही? से हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारे जो भी ड्रामे हैं ना, वो ऐसे ट्यूटोरियल हैं कि वो आप बीती पे बेस्ड होते हैं
कि अगर बुरा किया है तो आखिर में उसका रिजल्ट भी बैड दिखाया जाता है। तो उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपने किए हुए गलत, सपोज घर से भागना है या अपनी मोहब्बत में कुछ आगे कर जाना है या कोई गलत मूव ले लेना है, तो उस ड्रामे के एंड में वो बताते हैं कि उस गलत मूव का नतीजा क्या हुआ। तो मैं लोगों को और बच्चों को और अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट करके कहती हूँ कि अगेन ड्रामों को एज ए ट्यूटोरियल लीजिए, क्योंकि वो बुराई आखिर में बुराई का एंड दिखाते हैं कि बुरा किया था तो बुरा हुआ है। ड्रामे को एंडलेस नहीं छोड़ा जाता। अच्छा मैम, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे से बात नहीं करते, अगर लड़ाई हो जाती है, अगर किसी ने बुराई की होगी वो अपने अंदर रख लेगी या लड़का अंदर रख लेगा, कम्युनिकेट नहीं करते। तो इसमें कितना ज़रूरी है कम्युनिकेट और दूसरे को अंडरस्टैंड करना रिश्ते को बचाने के लिए? कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। मसले का हल जो है ना चुप रहने से, नाराज़ हो जाने से या दूर रहने से निकलता नहीं है। वही बात है, घर में रह रहे हैं दो लोग, ठीक है, और अगर उससे थोड़ा सख्ती अपना के वो अपनी माँ के घर चली जाती हैं या कुछ और हो जाता है, तो ये गलत रवैया है। आप लोग अपनी दोनों तरफ, मेरा ख्याल है कि दोनों को अपनी गलती को मान के उस चीज़ को ढूंढना चाहिए, उस चीज़ को सॉर्ट करना चाहिए जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। और दोनों को थोड़ा थोड़ा, हम जब दोनों ब्रिक्स को करीब लाते हैं तो बीच में सीमेंट लगाते हैं तो जॉइंट बनता है। बिल्कुल यही कंडीशन होती है कि आप उस चीज़ को सोचें कि आपने गलत क्या किया और आपने गलत क्या किया। अगर दोनों ही अपनी गलती नहीं मानेंगे तो कोई भी फायदा नहीं है, कभी भी रिजल्ट नहीं निकल सकता उससे। अच्छा हमारा मैम, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, लड़का पूछे लड़की की शादी दूसरी हो रही होती है, अब उससे रीज़न पूछे क्या यार वो पहले से औलाद नहीं हुई, या लड़की की दूसरी शादी इसलिए होती पहले से औलाद नहीं हुई, तो इन केसेस में आप लोग क्या करते हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारे किस्से आपके सामने आते हैं। हम क्लाइंट से पूरी नॉलेज लेते हैं, ठीक है, और हम उसको इस चीज़ पे बाउंड करने की कोशिश करते हैं कि देखें आपका जो भी मसला हुआ है वो आप हमें बताएं। ठीक है, अब उसमें ये होता है, क्लाइंट 50% क्लाइंट झूठ बोलते हैं, ठीक है, झूठ से काम लेते हैं। और ज़्यादातर लड़की वाले क्या करते हैं, लड़के को जो है वो साइको करार दे देते हैं या इम्पोर्टेंट करार दे देते हैं। लड़की वाले कहते हैं कि जी उसने मारा था, ये किया था, वो किया था। जबकि बहुत औकात जब इनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं तो लड़का लड़की जब ठंडे हो जाते हैं गुस्से के बाद, वो अपनी गलतियों कबूल करके बताते हैं कि हाँ इसने चाटा तो नहीं मारा था। अगले को जब वो शुरू में घर गई होती है तो बताती है कि जी चाटा मारा था, बाद में वो बताती है नहीं नहीं उसने तो बस हाथ पकड़ा था। तो ये एक नॉनसेंस है। पहले गुस्से को ठंडे होने दिया जाए, फिर दोनों तरफ की फैमिलीज को पता किया जाए कि हुआ क्या है, फिर उस गुस्से को सॉर्ट करके। यही चीज़ पहले ज़मानों में होती थी कि जब कोई झगड़ा होता था तो वालिदैन ठंडा करके बेटी को थोड़ी देर बिठा लेते थे और उसके बाद पूछते थे क्या हुआ है, और उसके बाद जो भी मसला होता था सॉर्ट करके उनको फैमिलीज को ज्वाइन कर देते थे। अच्छा मैम, अब वो चीज़ नहीं होती। जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी लड़का लड़की पे हाथ उठा दे तो कहता है सॉरी अगली बार से नहीं उठाऊंगा। तो आप लोग ऐसे क्या एक बार तो गलती हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस, मगर बार बार गलती नहीं कहलाएगी, फिर वो आदत बन जाएगी। तो डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ तो नहीं जाना चाहिए, मगर ये है कि एक दूसरे को समझाने बुझाने से और मोहब्बत से चीज़ों को अगर हल कर लिया जाए। अगर अल्लाह ना करे कि किसी साइकाइट्री केस की तरफ मामला जा रहा है तो फिर वो चेक किया जाए कि कहाँ गलती हो रही है। अगर डॉक्टर की नीड है तो वहाँ पे ले जाया जाए, अगर नहीं है तो फिर एक दूसरे के साथ मामले को सॉर्ट किया जाए। और अगर 1 से 2 बार समझाने पे वो नहीं वो करे तो फिर वालिदैन को देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अच्छा, अमूमन हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखी हैं और सुनने में भी आती हैं, कुछ केसेस मैंने भी देखे हैं। लोग कहते हैं यार सास की वजह से वो लड़की नहीं रह पा रही, उसकी वजह से तलाक हो गई। एक हमने एक केस और देखा, मेरे कोई वो बहुत ज़्यादा करते हैं सास की वजह से। इवन लड़की का जो सोने जेवरात आते हैं वो सास कहती है मेरे पास रखवा दो, लड़की नहीं रखवाती तो फिर वो लड़की को अपने भरती है कि यार इसने ऐसा किया मेरे साथ, बहुत सारे तुम्हारी अम्मी के साथ मेरी नहीं बन रही, तुम्हारी अम्मी ने मेरे से बदतमीजी की। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे नज़दीक दोनों तरफ पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, वालदा को भी सपोज करना चाहिए कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको अपनी सीट किसी और को देनी है। ठीक है ना, आपको उसमें स्टेबिलिटी पैदा करके जगह पैदा करनी चाहिए। वक्त से पहले के झगड़े खड़े हों, आपको सपोज करना चाहिए कि इसका आने वाली का इतना हक यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से मेरा किरदार अब आधा हो जाता है दोनों तरफ। और लड़की को सोचना चाहिए कि जहाँ मैं आई हूँ वहाँ पीछे ये खातून जो मौजूद थी, इन्होंने पूरी जिंदगी दी है इस बच्चे को, तो इनका पूरा हक है। दोनों को मिलके और एक दूसरे के साथ पेशेंस से काम लेके चलना चाहिए। मगर पेरेंशियल इन्फ्लुएंस जहाँ पे होता है वहाँ लड़कों को सोच विचार करके चलना चाहिए। लड़कों का अपना एक रोल होता है, उन्हें सैंडविच बनने की बजाय माँ के रोल को अलग रखें, वाइफ के रोल को अलग रखें। ना ये नहीं करें कि यहाँ से सीख के आके उधर पुश करें, उधर सीख के आके इधर पुश करें। ये वाली कंडीशन गलत है। लड़कों को बहुत ज़्यादा उनका सेंसिटिव टाइम स्टार्ट हो जाता है, उनको इस जगह पे पूरे फैसले लेने होते हैं कि आप इसकी भी नहीं सुने, आप इसकी भी नहीं सुने, आपने जो करना है आप वो खुद करें। अच्छा मोहन, हमने भी देखा है कि कुछ लड़के होते हैं वो शादी के बाद अलहदा हो जाते हैं अपनी फैमिली से, अपनी वालदा से, और कुछ फैमिलीज़ की भी ये डिमांड होती है। तो आपको लगता है ये सही डिमांड है?
डिपेंड करता है। Okay. जरूरी नहीं है कि किसी मसले का हल अलग होना हो। शुरुआत में मेरे नज़दीक जो मेरा पर्सनल मानना है कि लड़कियों को ज़रूरत पड़ती है अपने साथ किसी के होने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कितना भी घरानों से देख के आ जाए, हमें बहुत सारी हेल्प अपने फैमिली मेम्बर से चाहिए होती है, अपनी मदर से भी, अपनी सास से भी। सही है। इवन लाइफ के अगले स्टेप से ही आप प्रेगनेंसी है, आपके बच्चे हैं, फिर बच्चों के होने हैं, उनको संभालना है, कैसे उनको संभालना है, ये सारी मालूमातें हमें हमारे बड़े बूढ़े ही देते हैं, तो उनका होना भी ज़रूरी है। ठीक है, वक्त के साथ साथ वही बात है, परिंदों ने उड़ जाना होता है, नया घोंसला बनाना होता है, मगर अगर आपको नेचुरली शुरू से अलग घर मिल रहा है, एक अलग कंडीशन है, मगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ के पीछे पड़ना मसले का हल नहीं। अच्छा मैम, जिस तरह हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, बहुत सारी बातें की, आप मुझे बताएं, जो लड़की पहले से ही अगर ये डिमांड कर रही है कि मुझे जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं है, मुझे अकेला अपना घर चाहिए, मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देख चुका हूँ जिसमें लड़कियों की डिमांड होती है कि आप उसकी सास से नहीं मिली अपनी, ना उस लड़की की माँ से मिली हैं, आपने पहले ही डिमांड ये कर दी, तो ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए इंसान को? आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, ये गलत है, जो मिले बगैर ये डिसाइड कर ले लड़कियां, बहुत गलत है। ठीक है, हाँ, ये सोच ही गलत है। इसके अंदर इसे आप वेस्टर्न सोच कहेंगे, ईस्टर्न नहीं कहेंगे। जो हमारा माशरा है वो इस्लामी इक़दार और मौलियत, मैं ये नहीं कहती कि इस्लामी कहता है कि जी साथ ही मिलकर रहना है, ये ज़रूरी नहीं है, मगर मैंने आपसे कहा ना, फैमिली एक अच्छा अमल होती है, वो आपको 4 अच्छाइयाँ और 4 बुराइयाँ सिखाती है। शुरुआत के चंद साल आपको इस तरह से रहना चाहिए कि आप उनसे चंद चीज़ें कंसीव करें, चंद अपनी चीज़ें उन्हें बताएं, मगर ये जो लड़कियां ये वाला माहौल लेके पढ़ रही हैं, तो उनका माइंड ही यूं समझ लीजिए कि वो घर नहीं बसा सकती, वो घर बसाना एक अलग कंडीशन है, मगर वो अपनी उनके साथ नहीं कर सकती, मनमानी चाहती हैं वो। अच्छा, और अगर ऐसे अगर आपको लोग मिले तो आपको क्या लगता है, इनसे नहीं रिश्ता जोड़ना चाहिए, ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहिए? देखें, जो लड़की पहले आई नहीं है, तो अगर आप उनके घर में आ रही हैं, अगर आपकी नहीं अंडरस्टैंडिंग बन रही, तो आपका शरई हक है, आप बोल सकते हैं तुम्हारी वालदा से, तुम्हारी फैमिली से नहीं बन रही, और जो आने से पहले ही मना करते तो आपका क्या था उसके मारे कि नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों से? नहीं, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ। अच्छा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो शादी का फैसला नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं अपने नसीब को लेके, या सामने वाला इंसान पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगी, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, आपके सवाल के मेरे पास 2 जवाब हैं। एक तो ये कि दूसरी शादी वाले हजरात, वो भी पहली शादी के फेल हो जाने के बाद डर रहे होते हैं, बिल्कुल, कि मगर मैं हर दूसरे आदमी को ये समझाती हूँ। अभी मेरे पास एक रिसेंट केस ऐसा आया है कि उन दोनों की इस तरीके से गैर मुमासला से तलाक तक नौबत आई हुई है, और वो लड़का दूसरी शादी चाह रहा है, लड़की कह रही है मुझे तलाक नहीं दो। अब इसमें कंडीशन ये है कि उनकी मदर आई कि अब की बार ऐसी नहीं, ऐसी दिलाइएगा, ऐसी नहीं। मैं ये कहती हूँ, ये कोई गाड़ी है मतलब, आप मुझे बताएं। हाँ, मतलब इस चीजों को देखे तो सोचे तो कि आपने क्या गलतियां की हैं पीछे, या उस लड़की ने क्या गलतियां की हैं, उनको सेंस कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि मसले का हल हो कि आपने ऐसे ही करना है। ठीक, अपनी गलतियों को देखें कि पीछे आपने करके क्या आए हैं। अगर वो लड़की तलाक नहीं चाह रही तो इसका मतलब है कोई ऐसा इशू है कि वो आपके साथ रहना चाहती है, मगर आपने ऐसा क्या किया है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सही, ये भी तो चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है, मेरा ख्याल है। अच्छा मैम, बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखते हैं, पेरेंट्स खुद अपनी बच्चों की, अमूमन लड़कियों को शादी नहीं करवा रहे होते क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो लड़की अच्छा कमा के ला रही होती है, लाख रुपए से ऊपर कमा के ला रही होती है, उसे घुमा रहे होते हैं वो लोग, लड़का दिखाते हैं, कहते हैं इसमें ये इशू आ गया। इवन कुछ लड़के जो अच्छा कमा के ला रहे होते हैं, पेरेंट्स के अंदर भी थोड़ा डर होता है कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो फिर हमारे हाथ से इसके पैसे निकल जाएंगे। आजकल ये रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि बच्चे और बच्चियों ने, खासकर लड़कियों ने प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करके और अच्छी जॉब हासिल कर ली है, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इनकी सपोज गवर्नमेंट जॉब है, या फिर ये किसी प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करने के बाद कोई हाई फाई सपोज 5 लाख वाली जॉब है या वो है, तो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो वालिदैन नहीं सोचते हैं कि अभी इनकी शादी नहीं करनी है, अभी इनकी सैलरी को हम बेयर करें, हमने इतनी इनको एजुकेशन दिलाई है तो इसका फल हमने लेना है। उस चक्कर में बच्चों के प्रेशर में आके हमारे पास ऐसे क्लाइंट आ तो जाते हैं, मगर फिर वो लाइक अ हॉकी, वो प्रोफाइल्स को इधर उधर, इसमें ये खराबी है, इसमें ये नुक्स है, इसमें वो नुक्स है, वो अपने बच्चों को भी ठंडा करते रहते हैं और वो शादियां भी नहीं करते। इतनी प्रोफाइल्स आजकल हमारे पास आने लगी हैं, और सेम कंडीशन इस तरह लड़कियों की है। जो लड़कों की वालिदैन है वो भी ये करते हैं। सपोज कोई MBBS डॉक्टर है या उसकी मदर है, वो प्रोफाइल तो लेके आ जाती हैं कि जी हमें लड़कियां दिखाएं, ये हो वो हो, उसके बाद वो कहती हैं हाँ ये अच्छी है, नहीं है, ये इसको एजुकेशन नहीं चाहिए, इवन ये गोरी कम है, ये इसके बाल ज़्यादा हैं, इसके ये है वो है। इस चीज़ों को आगे पीछे करते करते वो उन बच्चों की सपोज 28 एज में अगर एक अच्छा MBBS FCPS हो जाता है, वो उस एज को 35+ तक पहुंचा देती हैं। वो 6-8 साल इतने गेन कर देती हैं कि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स ही पूरा करते करते, इसके बाद भी आपके कहने के बाद एक रुझान इसमें और बढ़ा, जब वो किसी ज़बरदस्ती के नतीजे में वो शादी करवा भी लाती हैं ना, तो बाज़ औक़ात वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बीच में क्रिएट कर देती हैं कि कंडीशन डिवोर्स तक पहुंच जाती हैं। अच्छा, वही पेरेंट्स वो उस प्रॉब्लम को इतना क्रिएट कर देते हैं कि बाद में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग डालते हैं हस्बैंड वाइफ में कि वो डिवोर्स हो जाती है, और वापस वो बच्चे उनके
जिसे कहते हैं नरगे में आ जाते हैं और वापसी उनकी होने के बाद सैलरीज, हाँ, उनकी सैलरीज को एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा मैम, अमूमन बाहर की शादी के लिए बड़े लोग ख्वाब देख रहे होते हैं, तो जो बाहर के लड़के लड़कियां होते हैं वो पाकिस्तानी लोगों से शादी करना चाहते हैं नहीं, नहीं, उनको भी ये पता होता है कि लालच है इनके दिल में बाहर आना चाह रहे हैं, हाँ, ये तो या है। वो अपनी लोगों को ज्यादा रेकमेंड करते हैं जो ये मैंने अदर आपसे कंट्री में कहा रह ना, रहे होते बॉयज हैं। की तरफ ये रुझान कम हो गया है, पाकिस्तान से बॉयज बहुत जाना कम हो गए, और लड़कियां जो अब्रॉड नेशनल लड़कियां हैं, खासकर जो बॉर्न एंड रेज्ड हैं, लड़के या लड़कियां, वो चाहते हैं उन्हें वहीं से बॉर्न एंड रेज मिले, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा चेंज हो गया है माशरा कि वो जरा सी पसंद एक दूसरे के मुताबिकत के बाद ना हो तो वो फिर प्रोफाइल को ही आगे नहीं बढ़ने देते, वो मैच नहीं बनता। फॉर एग्जांपल अगर सपोज दोनों को स्टडी करने की शौक नहीं है तो फिर बात आगे नहीं, हाइकिंग नहीं कर रहा है, लड़के को हाइकिंग नहीं पसंद तो भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, लड़के को जो है वो ट्रैवलिंग नहीं पसंद तो लड़की आगे नहीं बढ़ेगी। इतनी सी बातों पे वो लोग रिश्तों को, एक चीज ये है कि वहाँ जो है शादियों का रुझान लेट एजेस की तरफ चला गया है। किस एज में? पहले वहाँ 28, 29, 30 प्लस लड़कियों का भी रुझान ऐसा ही है, लड़कों का भी। पहले वो सोचती है अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर लें, ठीक है, हर तरीके से ट्रैवलिंग, क्योंकि वहाँ हर चीज हमारे माशरे की तरह नहीं है, तो वहाँ घूमना फिरना, एजुकेशन, एंजॉयमेंट, स्टेबिलिटी और बिल्कुल जैसे प्रोफेशनलिज्म। तो वो लड़कियां और लड़के पहले इतना ज्यादा कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को पर्सनल एंजॉय कर लें, सपोज 28, 30, 35 तक चले जाए, उसके बाद हम सोचेंगे, जब वो पूरी तरह अपनी लाइफ को बेयर करते हैं फिर सोचते हैं कि अच्छा यार अब शादी करनी चाहिए। वो इतने ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं कि फिर उनकी थिंकिंग चेंज नहीं होती, उसमें भी फिर इन लोगों के बीच में मुमासलत नहीं बनती। वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं ब्रॉड में। ओके, तो आप जो लड़के या लड़कियां बाहर जाना चाहते हैं आप उन्हें ये रिकमेंड करते हैं कि पाकिस्तान में रहना उनके लिए ज़्यादा बेहतर है रादर देन बाहर जाना? मेरा तो पर्सनली मानना ये है कि जब हमने यहाँ पे बच्चों ने तालीम ली है तो इस मुल्क को भी आप लोग कुछ दें। यहाँ आपने इससे टाइम लिया तो इसे भी कुछ टाइम दें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का हल बाहर जाना हो, जबकि आजकल के लड़के सिर्फ यही ख्वाब देखते हैं कि जी हमने बाहर जाना है, सुबह उठे होश में आए अपने बाहर जाना है। क्योंकि यहाँ पे तंग आ गए ना सब। मैं मानती हूँ इन्फ्लेशन है, प्रॉब्लम्स है, और जिसे कहते हैं क़ुव्वत खरीद नहीं, ह्यूमन राइट नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, मगर हमारे जो बच्चे हैं ना, खासकर लड़के, वो बड़े होकर सोचते हैं कि नहीं हम चलेंगे नहीं, हम उड़ेंगे। उन्हें वहाँ की फैंटेसीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करना शुरू हो जाती हैं तेजी, जो कि टीवी पे सोशल मीडिया पे देखी हुई हाँ, होती है, और रियलिटी वो कुछ नहीं। आप रियलिटी में भी होता होगा, आई डोंट नो कि वहाँ जितना ज्यादा वो जो मीडियम में देख रहे हैं, सपोज आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीजें दिखाई जा रही हैं, वो उनको देख के इतना फैंटेसाइज हो जाते हैं, वो सोचते हैं यहाँ शादी नहीं करनी वहीं जाकर करनी, जबकि जब वहीं जाने के 5 साल बाद जब वो शादियां करते हैं तो उन जालों में फंस जाते हैं, उन केजेस में फंस जाते हैं, फिर बाद में उन्हीं प्रॉब्लम से तंग आकर जब वो सॉर्ट करते हैं तो शादी फिर यहाँ आके पाकिस्तानी लड़की से करते हैं। ये एक अलग नॉनसेंस है। अच्छा मैं अमूमन आप क्या मशवरा देती हैं? कुछ पेरेंट्स होते हैं अपनी लड़कियों को दूर नहीं भेजते, चलें लड़कों का दूर भेजना समझ में आता है, तो आप लोग पेरेंट्स को कहते हैं कि अगर आप दूसरी सिटी भेज दें या दूसरी कंट्री भेज दें, वो लोग एग्री हो जाते हैं उससे, या बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि एरिया भी हमारा करीब हो? हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें कराची से बाहर नहीं देनी, ठीक है, मगर बाद वक्त अच्छी प्रोफाइल, वर्सटाइल प्रोफाइल्स को देखते हुए थोड़ा बहुत फैसला करते हैं। बाद वक्त हम उन्हें मनाते हैं, जब हमारी कुछ अच्छी जान पहचान की फैमिली ऐसी होती हैं, हमें लग रहा होता है कि हम कहते हैं कि आप इसको देख लें, आगे बढ़ें, क्या रहेगा देख लीजिए, हम उनको मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग होती है उनकी, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। ओके मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में समय टाइम दिया। जाते जाते एक बात जो हमारे देखने वालों से जो शादी करना चाह रहे हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं शादी करके? देखिए मेरे नज़दीक जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, खुदारा प्लीज़ पेशेंस पैदा कीजिए एक दूसरे के अंदर। वालिदैन को मैं कहूँगी बच्चों के लिए पेशेंस पैदा कीजिए, ठीक है, सबसे बड़ी ज़रूरत पेशेंस है। ठीक, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम लोग का शुक्रिया जिन्होंने शो को सुना। उम्मीद करता हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।